नमस्कार, मैं अनिल नोटियाल। इस समय हूँ विधानसभा क्षेत्र 145 में। जैसे कि आप सभी को पता है कि 20 तारीख को महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और आज यानी कि 18 तारीख को शाम को 5 बजे तमाम चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे। हमारे साथ हैं विधायक गीता जैन। इस समय उनकी रैली चल रही है, अंतिम दौर। यहाँ से आज पूरा मेला भाईंदर आज घूमेंगे। पिछले 10 दिनों से किस प्रकार से लोगों को उनको सहानुभूति मिली, किस प्रकार से लोग उनसे जुड़े, हम बात करेंगे। मैडम, आज अंतिम दौर, शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएंगे। देखा जाए आपने बड़ी बड़ी रैलियां की, कोई भी बड़े नेता आपके साथ नहीं थे। आपके साथ आपके दोस्त, आपके यार, आपकी तमाम महिलाएं मेरा भाईंदर शहर की जनता थी। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब एक चुनाव में एक उम्मीदवार उतरता है तो जीत की श्योरिटी के साथ, आशा के साथ ही उतरता है और उस दिशा में काम भी करता है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद मेरे प्रचार ने जोर पकड़ा। तब तक लोगों को लग रहा था कि शायद गीता जैन मैदान से हट जाएगी। आज भी जो विरोधी डरे हुए हैं, बार बार ये कहते हैं कि उन्होंने तो समर्थन दे दिया किसी को और वो बैठने वाली है, लेकिन मैं आपके जरिए लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं लड़ने उतरी हूँ और अंतिम सांस तक लड़ूंगी, अंतिम दिन तक लड़ूंगी, अंतिम पल तक लड़ूंगी। और लोगों का उत्साह आप देख रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को भी एक बिना भ्रष्टाचार किए स्पष्ट छवि वाले नेता चाहिए। डर का माहौल जो पहले 14 से 19 में बना रखा था, उस माहौल से लोगों को छुटकारा चाहिए, क्योंकि लोगों ने 19 से 24 में चैन की सांस ली है। किसी को कोई हैरानगति नहीं, किसी का कोई हफ्ता नहीं, भ्रष्टाचार नहीं। तो लोगों को समझ में आता है ये क्या है। और मैं कहती हूँ कि जनता ने ये चुनाव अपने कंधे पे लिया है और ऐसा लग रहा है कि जनता ही अपना चुनाव लड़ रही है। जी हाँ, हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर कम से कम 200 से ज़्यादा बाइक हैं, 500 के करीबन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गीता जैन की इस रैली में शामिल हैं। पूरे मेरा भाईंदर शहर से, यानी कि आप समझ जाए कि मेरा भाईंदर के काशी मीरा से लेकर पैंकरपाड़ा से लेकर यहाँ से गोडने से उत्तन, इतना लंबा ये सफ़र रहेगा। लोग जुड़ते जा रहे हैं रास्ते रास्ते में, जहाँ जहाँ लोगों को मालूम पड़ रहा है कि गीता जैन यहाँ से गुजरने वाली है। तमाम लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, तमाम लोग आपको ये आश्वासन दे रहे हैं कि यस, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल, मैं यही एक साइन है लोगों को उतरना और हमें ये आश्वासन दिलाना, हार पहनाना वगैरह, ये एक रीत है, हमारी भारतीय परंपरा है। लेकिन उसके जरिए लोगों का ये संदेश है कि आप बिल्कुल चिंतित मत होइए, बिल्कुल हतोत्साह मत होइए, हम आपके साथ हैं। और कल की मेरी सभा में भी आपने देखा कि लोगों ने बहुत उत्साह से आके मेरा साथ दिया। आज इस रैली में देख रहे लोग अपने आप जुड़ते जा रहे हैं। जो स्टार्टिंग में नहीं थे वो भी अपने अपने जब एरिया में आते तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत उत्साह का जो वातावरण है आप देखिए। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत खुशी खुशी ये कहते हैं हम घर पे जाके बोलेंगे कि हम मम्मी पापा आप गीता आंटी को वोट दीजिए। बड़ा अच्छा लगता है। लगता नहीं कि वो राजकारणी का ही समर्थन मुझे मिलता है। जब बच्चे खुले दिल से, जिनका दिल साफ होता है, जब वो समर्थन देते हैं तो भगवान का समर्थन मिल गया समझती हूँ। मैडम, नया नगर सामने आ रहे हैं। नया नगर से आपकी कई यादें जुड़ी हुई हैं, वहाँ भी आपको बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अब उनको भी समझ में आ रहा है कि एक इलेक्शन जब लड़ा जाता है और हम उसमें भी धर्म अगर बीच में लाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे शहर का विकास रुकता है। आप देखिए, प्रतिस्पर्धा में जो दो हमारे माजी आमदार है, दोनों ने ऐसा कुछ खास काम किया नहीं है। नया नगर के लिए मैं बात करूं तो नया नगर में मुजफ्फर जी 8 साल MLC रहे, लेकिन आप देखिए कि जितना फंड मैंने दिया उससे आधा भी उन्होंने नहीं दिया। मैंने वहाँ CC रोड बनाए, कैमरे दिए, CCTV कैमरे दिए और हर एक वो बंदा जो मेरे पास काम लेके आया, मैंने जाति धर्म नहीं देखा। सबका काम मैंने उसी उत्साह से, उसी फर्ज मेरे निभाते हुए करके दिया। तो उनको भी समझ में आता है कि जब हमें एक MLA चाहिए, प्रशासन के लिए एक जनप्रतिनिधि चाहिए, तो वो कैसा होना चाहिए। मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि आपके धर्म की रक्षा के लिए, धर्म सिखाने के लिए धर्म गुरु है, उसे राजनीति में ना लाए। आपको MLA ऐसा चाहिए जो शहर का विकास करे, और उन्होंने भी खुले मत से समर्थन दिया। कहीं न कहीं जो आपके विरोधी हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं, वो ये भी कहते हैं कि अपक्ष है तो अपक्ष क्या काम करेगा, अपक्ष सरकार में क्या काम लोगों के लिए करेगा। आपने भी सुना होगा इस प्रकार की बातें। तो आप उनको किस प्रकार का जवाब देना चाहते हैं कि एक अपक्ष, एक निर्दलीय उम्मीदवार भी जनता की सेवा किस प्रकार से कर सकता है? देखिए, मेरा जवाब ही ये लास्ट 5 सालों में लोगों को मिल गया है। 5 सालों में आप देखिए कि इतनी रिकॉर्ड ब्रेक निधि हमने लाई है
और ये बड़ी निधि आई है शहर में, बड़ी निधि आई। 2000 करोड़ के करीब आई हुई निधि साबित कर दिया है कि अपक्ष बेहतर काम कर सकता है पक्ष वालों से। आप देखिए, बाकी के साल देखिए, आपकी इतनी निधि आई थी, क्या इतना विकास हुआ था, क्या इतना फंड हमारे यहाँ आया था, और ऐसे नए नए काम हुए हैं। अब कैंसर हॉस्पिटल शायद किसी ने सपने में भी सोचा था क्या? मैं भी जब लड़ी थी तब मुझे नहीं लगा था कि मैं ये कर पाऊंगी, लेकिन काम करते गए, लोगों का साथ मिलता गया, हमारे शिंदे जी, फडणवीस जी का साथ मिलता गया, और हमने इतने सारे काम इस शहर में किए कि शायद पिछले 12-15 सालों में वो काम हुए नहीं है। एक सवाल आप बार बार एक जनता से आह्वान करते हैं कि मैं जीतूंगी तो मैं कहीं न कहीं भाजपा समर्थन या तो भाजपा को दूंगी या फिर भाजपा से बनी हुई सरकार को समर्थन देंगी। अब मात्र एक दिन रह गया, कल परसों वोटिंग होगी और 3 दिन के बाद उसका रिजल्ट आएगा। हम उम्मीद करेंगे कि जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हों। तो उसके बावजूद भी जो आपका विचार है, क्या यही रहेगा समर्थन के लिए? बिल्कुल यही रहेगा। देखिए, मैंने फिर कहा कि मुझे इतनी सारी मदद इस शहर को विकास करने में उन्हीं की मिली है, महायुति सरकार की मिली है। पहले तो मुझे इतना फंड नहीं मिला था, तो उन्होंने जब मुझे मेरे शहर के लिए इतना काम किया है तो मेरा भी फर्ज बनता है, भले ही कोई निर्णय गलत लगा हो, कोई छोटी मोटी बातों पे परिवार में भी अनबन बन जाती है, गुस्सा आ जाता है, मुझे भी बुरा लगा, लेकिन आखिर में जब तोलती हूँ दो बाजू तो ये मालूम पड़ता है कि मेरे शहर के विकास के लिए बहुत बड़े मन से महायुति सरकार ने मुझे मदद की, तो मुझे उनका उपकार तो कभी नहीं भूलना चाहिए। और फिर मेरे संस्कारों में भले ही चिन्ह उन्हें मिला हो, भाजपा के जो संस्कार है वो संस्कार मुझे मिले हैं। अब एक सवाल यह है कि आपसे तमाम और नेता मिले हैं, क्योंकि भाजपा के सेकंड लीड वाले चाहे वो नगर सेवक हों, उस लेवल के नेता मिले हैं। उनकी उम्मीद है कि विधायक गीता जैन आने वाले समय में महानगर पालिका में भी एंट्री करेगी। बिल्कुल करनी चाहिए। देखिए, अब की बार मेरे एमएलए बनने के बाद इलेक्शन नहीं हुए, नहीं तो मेरा तो अब की बार भी ये सोच थी कि कुछ तो ऐसे हमारे जिनके साथ अन्याय हुए हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो अन्याय ही हुए हैं। बहुत अच्छे जिन्होंने भाजपा को यहाँ लाया, वैसे कार्यकर्ता का अनदेखा कर उन्होंने ऐसे नए नए लोगों को भरा है जो कभी भाजपाई थे ही नहीं, कभी उनके विचार भाजपा के थे ही नहीं। तो मैंने फिर कहा कि निशान सिर्फ नहीं होता, संस्कार होते हैं भाजपा के। वो संस्कारों से कोसों दूर अभी की यहाँ की लोकल भाजपा दिख रही है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम कर रही है, जिससे पुराने भाजपाई काफी हताहत है। तो मैंने उन सबको कहा कि चलिए, आप निराश मत होइए, हम जरूर एक बहुत अच्छी यहाँ पहल करेंगे और जो गलती हमारे पक्ष ने की है उसे हम सुधार के देंगे। अंतिम सवाल मेरा ये है कि हमारे माध्यम से जो लोग अभी आपको देख रहे हैं, एक संदेश कि गीता जैन को वोट दें और क्यों दें? देखिए, सबसे पहले तो कभी ये ना सोचे कि गीता जैन को वोट देने से वोट बट जाएंगे, बिल्कुल नहीं बटेंगे। 2019 में भी यही परिस्थिति और गीता जैन जिन के आई थी। आज भी मैं कहती हूँ कि पहले से ज्यादा लोग जुड़े हैं, क्योंकि 5 साल के इस टेन्योर में मैंने इतने सारे लोगों के काम करके दिए हैं। लोग भूलते नहीं हैं, सच्चाई की जीत होती है, सच्चे दिल से किए हुए कामों की कदर होती है, और वही आज मेरी रैली में भी दिख रहा है। तो लोगों को बिल्कुल शंका करने की जरूरत नहीं है, खुले मन से वोट करिए। और मैं हमेशा आह्वान करती हूँ कि 2019 में जिन 65,000 लोगों ने वहाँ वोट देकर, अगर आपको लगता है कि वो निर्णय गलत था, तो अब की बार वो सब के सब जब इधर आएंगे तब वोट बटने का, कटने का कोई सवाल ही नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सब शुभकामनाएं आपके साथ है मैडम। और ये थी विधायक गीता जैन। और शायद जिस प्रकार से लोगों का इतना बड़ा हुजूम लोग सामने दिखाई दे रहा है, गीता जैन का कहीं न कहीं उत्साह, गीता जैन का कहीं न कहीं जो हिम्मत है वो नजर आ रही है। और ये साफ हो जा रहा है कि आने वाले समय में विधायक गीता जैन मजबूती तौर पे जीतती हुई नजर आ रही है। आपका समय के लिए मीरा बहंदर से मैं अनिल नोटियाल।